हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं भी ना ठीक हूँ। और मेरा ये वीडियो है रात का, और मैंने ना 2 दिन से कोई भी वीडियो नहीं डाला है। अगर आप किसी भी काम को ना लेट कर दो तो फिर वो लेट ही हो जाता है। वही मेरे साथ भी हुआ है फाइनली, लेकिन आज मैंने वीडियो डाल ही दिया है। और हमारे यहाँ ना इधर 3-4 दिन से लगातार पानी गिर रहा है, मतलब बंद ही नहीं हुआ है। और पानी जब बरसता है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन तब बरस जाता है ना तो उसके बाद में बड़ी किचकिच हो जाती है। और ये वीडियो मेरा ना दूसरे दिन है सुबह का। तो पूजा वगैरह मेरी हो गई है और अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, तो सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। तो बस पूजा वगैरह मैंने कर ली है। और नाश्ते में मैं आज बनाऊंगी आलू के पराठे। और रात में मैंने ना आलू उबाली थी तो वही रखी थी, तो बस उसी के मैं पराठे बनाऊंगी। सबके लिए एक एक पराठा बनाऊंगी। और चाय मेरी बन गई है। और खाना खाने के बाद में अब थोड़ी सी डस्टी करूँगी। वैसे तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं ना जब ज़्यादा करनी होती है तो फिर मैं उसे दोपहर में आराम से करती हूँ। और कभी इस कमरे की कर ली या कभी उस कमरे की कर ली, मतलब थोड़ा सा गैप करके मैं रोज़ रोज़ सफाई कर लेती हूँ। और जो ये घर में अंदर हम लोग प्लांट वगैरह रखते हैं ना, तो ये सभी लोगों का कहना होता है कि घर के अंदर हमें इस तरह से प्लांट आर्टिफिशियल नहीं रखने चाहिए। मतलब उनका कहना है कि वास्तु के हिसाब से ये प्लांट सही नहीं होते। देखिए, लेकिन मेरा ये मानना नहीं है। जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं या कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, वैसे ये मानिए कि जैसे हम मंदिर जाते हैं और दर्शन करते हैं, घर पर छोटी सी वही मूर्ति या फोटो रखते हैं, विग्रह रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो चीज़ें ना हमें अच्छी लगती हैं, मतलब उनसे हमें एक पॉजिटिविटी मिलती है। जो चीज़ें हमें पॉजिटिविटी देती हैं, तो जब हम उनके आर्टिफिशियल फॉर्म को रखते हैं तो बहुत हद तक हमें वैसी ही एनर्जी मिलती है ना। अब ये तो है नहीं कि हमने आर्टिफिशियल प्लांट रखा है तो उससे घर के अंदर सारी नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगी। जैसे रियल प्लांट काम करता है ना, बस उतना तो नहीं, लेकिन हाँ, उस कुछ हद तक वैसा ही काम करता है। जैसे कोई चीज़ हम लाइव नहीं रख सकते हैं तो हम उसकी प्रतिमा लगा लेते हैं। जैसे हम भगवान के मंदिर में हम दर्शन करने जाते हैं तो भगवान का विग्रह तो मंदिर से उठाकर नहीं घर ले आते हैं, लेकिन उसकी फ़ोटो ज़रूर लगा लेते हैं अपने घर के मंदिर में। उसी तरीके से जैसे कोई नेगेटिव चीज़ हम अपने घर पर रखते हैं या हम उसकी फ़ोटो लगाते हैं, वो चीज़ें ना हमें गलत प्रभाव ज़रूर हम पर डालती हैं। जैसे आर्टिफिशियल प्लांट हो गए, वो लगाना कोई गलत बात नहीं है, हरे भरे होते हैं, उनका कोई गलत इम्पैक्ट भी नहीं हमारे ऊपर पड़ता है। बहुत तरह के घर होते हैं, हर एक का घर एक जैसा नहीं होता है कि लाइव प्लांट अपने घर के अंदर लगा सके। और जो आर्टिफिशियल प्लांट हम लगाते हैं तो बहुत हद तक ना एनर्जी हमें रियल प्लांट जैसी ही मिलती है। तो मतलब जो काम रियल प्लांट करता है वो कुछ हद तक हमारे आर्टिफिशियल भी प्लांट करते हैं। और हम जो आर्टिफिशियल प्लांट रखते हैं वो तो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन होते हैं, उनके पत्ते बिल्कुल हरे हरे होते हैं और बिल्कुल फ्रेश दिखता है। तो मुझे नहीं लगता है कि उसे रखने में कोई परेशानी होती है। हाँ, बिल्कुल आराम से आप रख सकती हैं। इतना ज़्यादा मतलब मेरी तो समझ में नहीं आता है कि कौन कौन से ग्रह वास्तु लेकर आते हैं ये सभी, कि ये मत करो वो मत करो। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि मुझे लगता है कि मतलब सबको पता भी होना चाहिए कि जो चीज़ अच्छी है उसकी प्रतिमा हो या आर्टिफिशियल इमेज हो, उसको रखना कैसे गलत हो सकता है। इसलिए आप ना बिल्कुल आराम से रख सकती हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो हरे होते हैं कलर की, और उनमें एक हीलिंग एनर्जी होती है, पॉजिटिविटी आती है। कभी आप थके हो, मन उदास हो, उस समय ना आप पेड़ पौधों के पास बैठो, आपको एनर्जी मिलेगी। अगर आप असली के पौधे लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरे घर की बालकनी में तो लगे हुए हैं, और कमरों में मैं नहीं लगा पाती हूँ, इसलिए आर्टिफिशियल ही रखती हूँ। और अगर आप अपने घर के अंदर और अगर आपने अपने घर के अंदर आर्टिफिशियल ही पेड़ लगा रखे हैं ना, तो उन्हें देखकर ना आपको बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत खुशी मिलती होगी। ये बात अलग की है कि आप रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते, ये आपकी अपनी मर्जी है। और बातें करते करते पता ही नहीं चला, और रूम बहुत अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। और सब चादर वगैरह भी मैंने चेंज कर दी है। आज हमको लग रहा है 2 से 3 दिन बाद आज मैंने अपनी बेडशीट चेंज की है, और पिलो वगैरह भी चेंज कर दूंगी। और फिर इसके बाद में मैंने झाड़ू तो सुबह ही लगा दिया था, पोछा भी लगा दिया था, लेकिन जब साफ़ सफाई करूँ तो थोड़ा सा कमरा फिर से गंदा हो जाता है। और आज सुबह ही मुझे ना ये गिफ्ट मिला है, वो न्यूज़पेपर की तरफ से है। और
कोई स्कीम के चलते ये गिफ्ट मिला हो। ये मग है और ये बाल्टी है, दोनों ही बहुत अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है और मज़बूत भी है, मतलब मुझे पसंद आया। बरसात होने के चलते ना कपड़ा भी नहीं सूख रहा है, ड्रायर में भी डाल रही हूँ तो हवा से बिल्कुल नहीं सूख रहे हैं कपड़े, तो बस धूप का इंतज़ार करती हूँ और नहीं निकलती है तो बस ऐसे ही फैला देती हूँ, फिर वो सूख जाते हैं 1-2 दिन में। शर्टें तो सूख जाती हैं लेकिन जीन्स वगैरह हो गई या बेडशीट है ना, ये मोटी वाली बिल्कुल नहीं सूखती। और ये गलतफहमी तो आप बिल्कुल ही मन से निकाल दीजिए कि घर के अंदर आर्टिफिशियल पेड़ रखना गलत होता है। पेड़ ही की बात हो रही है तो हर पेड़ का ना एक अपना नेचर होता है। जैसे कांटे वाला पौधा हो गया तो उसका नेचर कैसा होता है, उस हिसाब से आपके आसपास वैसी एनर्जी होती है। अगर आप कांटे वाला पौधा अपने घर के अंदर लगाते हैं तो आपको ना उस टाइप की ही एनर्जी महसूस होगी, आपको वैसे ही फील होगा। कांटे वाले पौधे इसीलिए मना किए जाते हैं घर के अंदर लगाने से। और आप घर के अंदर हरे भरे पौधे लगाइए, सुंदर सुंदर, जिसमें फूल लगे हों, उनको लगाने में मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होती है। और पौधों की एक अपनी जगह होती है, क्योंकि हर पौधे की एक अपनी एनर्जी होती है। उसी तरीके से जब हम रियल प्लांट लगाते हैं तो हम डायरेक्शन देखते हैं कि हमें किस तरफ रखना है, मतलब हर पौधे में नहीं लेकिन हाँ कुछ पौधों में ज़रूर देखा जाता है कि हमें किस तरफ रखना है। मतलब देखिए, अगर आप कोई पेंटिंग भी लेते हैं तो उसको भी देखते हैं कि हमें किस तरफ लगानी है। आप कोई मारपीट वाली पेंटिंग हो, कुछ डरावनी हो, हिंसक जानवरों की हो, तो क्योंकि वो चीज़ें ना आपको रियल में भी डराती हैं, तो वो चीज़ें आपको आर्टिफिशियल भी हो ना तो आप उसको भी नहीं रखेंगे, क्योंकि वो आपको नुकसान ही पहुंचाएंगी। क्योंकि कोई चीज़ रियल हो या आर्टिफिशियल हो, उनका एक जो होती है ना एनर्जी होती है। हाँ, ये बात अलग की है कि रियल चीज़ की अलग एनर्जी होती है और आर्टिफिशियल की एक अलग एनर्जी होती है, लेकिन हम उनकी जैसी सेम चीज़ ले आते हैं। जैसे मान लीजिए मनी प्लांट, बहुत हद तक ना वो रियल प्लांट जैसा ही काम करता है, उसकी वही एनर्जी होती है। मान लीजिए हमें यहाँ पर मनी प्लांट लगाने हैं लेकिन हम रियल प्लांट नहीं लगा सकते हैं, तो आर्टिफिशियल तो लगा सकते हैं। वास्तु में भी ना बहुत सी चीज़ें, बहुत सारे उपाय ऐसे किए जाते हैं, जैसे कि इस जगह पर आप ये लगा दीजिए, उस जगह पर आप ये लगा दीजिए, वो दोष दूर हो जाएगा। बहुत सी जगह हमें ना एक इमेज फ़ोटो लगा देते हैं, तो आर्टिफिशियल चीज़ों से भी हम उपाय करते हैं, क्योंकि रियल चीज़ें तो हम ला नहीं सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि आप हाथी लाइए, तो आप हाथी की क्या लाएंगे, एक छोटी सी मूर्ति लाएंगे या कोई फ़ोटो लेके आएंगे। अब आप रियल का हाथी तो उठाकर नहीं ले आएंगे, इसका मतलब क्या है कि हाथी की आप मूर्ति लगाएंगे तो निगेटिव तो नहीं हुई ना। उसी तरीके से आर्टिफिशियल प्लांट भी निगेटिव नहीं होते हैं, आराम से आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होती है। और मैंने ये सब बातें आपको इसलिए बताई क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले मेरे घर में एक लोग आए तो उन्होंने कहा कि जो ये आर्टिफिशियल प्लांट होते हैं इनको नहीं लगाना चाहिए, इससे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा आती है। तो मैंने आप लोगों को ये बात शेयर की कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और इसके बाद में मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे अब खाना भी बनाना है। और आज मैंने खाने में बनाया है मसूर की दाल, और मेरी दाल चढ़ी हुई है और साथ में इधर साइड में मैंने चाय चढ़ा दी है, क्योंकि अभी चाय पीने का बहुत मन था। काफ़ी टाइम से मैं घर का काम कर रही हूँ। उसके बाद में मैंने ना रोटी और चावल सुबह ही बना लिया था, और मेरे हस्बैंड भी आ गए इतनी देर में, और खाना भी मेरा बन गया है। अब बैठकर सुकून से चाय पीऊँगी और उसके बाद में सबको खाना दूंगी। और तो दोस्तों अब चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। राधे राधे।